सफेद चीनी का सेवन मधुमेह का खतरा बढ़ा सकता है। इससे फैटी लिवर की समस्या भी हो सकती है। गुड़ सफेद चीनी का एक स्वस्थ विकल्प है। फल भी मीठा पाने के लिए एक बेहतर विकल्प है। स्वस्थ विकल्प अपनाने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। मैदा यानी सफेद आटा अधिक रिफाइंड होने के कारण पोषक तत्वों में कम होता है। मैदा का अधिक सेवन वजन बढ़ने का कारण बन सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर की कमी होती है। मैदा आंतों में चिपक सकता है, जिससे कब्ज की समस्या हो सकती है। मल्टीग्रेन आटा एक स्वस्थ विकल्प है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के अनाज होते हैं। आटा जो गेहूं से बनता है मैदा से बेहतर है, क्योंकि इसमें फाइबर और पोषक तत्व होते हैं। ओट्स भी एक श्रेष्ठ विकल्प है, जो फाइबर से भरपूर होते हैं और पाचन में मदद करते हैं। पैकेज्ड फ्रूट जूस में फाइबर की कमी होती है। इन जूस में अक्सर चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ताजे फल प्राकृतिक रूप से फाइबर प्रदान करते हैं। ताजे फलों में विटामिन और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। ताजे जूस में कोई अतिरिक्त चीनी नहीं होती है। ताजे फल और जूस पैकेज्ड विकल्पों से बेहतर स्वास्थ्य विकल्प है। परिष्कृत वनस्पति तेल हृदय रोग और सूजन का खतरा बढ़ा सकता है। सरसों का तेल एक स्वस्थ विकल्प है, जो दिल के लिए फायदेमंद हो सकता है। नारियल तेल भी एक विकल्प है, लेकिन इसका इस्तेमाल कम मात्रा में करना चाहिए। घी का इस्तेमाल भी कम मात्रा में सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। बाजार वाले नाश्ते के अनाज में अक्सर चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह अधिक चीनी बच्चों में मोटापे का खतरा बढ़ा सकती है। पोहा, ओट्स और उपमा जैसे नाश्ते के स्वस्थ विकल्पों को अपनाएं। ये विकल्प कम चीनी वाले और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सफेद ब्रेड में परिष्कृत कार्ब्स होते हैं, जो रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ाते हैं। ब्लड शुगर में तेजी से उतार चढ़ाव से इंसुलिन प्रतिरोध और पेट की चर्बी बढ़ सकती है। ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड में फाइबर ज्यादा होता है, जो पाचन को धीमा करता है। फाइबर ब्लड शुगर को स्थिर रखता है और पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है। समोसा और चिप्स जैसे तले हुए स्नैक्स में ट्रांस फैट होता है। ट्रांस वसा खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बढ़ाता है। यह अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को कम करता है। ट्रांस वसा दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। भुने हुए चने एक स्वस्थ विकल्प है। मखाना भी ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल में कम होता है। कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा से हड्डियों की कमजोरी का खतरा बढ़ जाता है। इनके सेवन से किडनी खराब होने की संभावना भी होती है। नींबू पानी एक स्वस्थ विकल्प है, जो शरीर को हाइड्रेट करता है। नारियल पानी भी एक बेहतरीन विकल्प है, जो मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है। इंस्टेंट नूडल्स और रेडी मील में एमएसजी और प्रिजर्वेटिव होते हैं। ये तत्व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। घर का बना खाना एक स्वस्थ विकल्प है। घर के बने खाने में पोषक तत्व भरपूर होते हैं और प्रिजर्वेटिव नहीं होते। बेकरी के आइटम जैसे केक और पेस्ट्री में अक्सर खाली कैलोरी होती है। 45 का मतलब है कि उनमें पोषक तत्व कम और कैलोरी ज्यादा होती है। ये हार्मोनल असंतुलन का खतरा बढ़ा सकते हैं। घर पर बने स्नैक्स स्वस्थ विकल्प है। घर पर बने स्नैक्स में आप सामग्री को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वस्थ घर का बना नाश्ता में फल, नट्स और साबुत अनाज शामिल हो सकते हैं। मधुमेह में रक्त शर्करा के स्तर में उतार चढ़ाव होता है। ये उतार चढ़ाव सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है। गुड़ मधुमेह के मरीजों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। फैटी लिवर की वजह से लिवर को होने वाले नुकसान को एनिमेशन में दिखाएं। लिवर में फैट जमा होने से सूजन और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। सेहतमंद खाना खाने से लिवर की कोशिकाओं का पुनर्जन्म होता है। सही खानपान लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। मैदा का अधिक सेवन कब्ज की समस्या पैदा कर सकता है। मैदा पाचन तंत्र को धीमा कर देता है। मल्टीग्रेन का सेवन पाचन क्रिया में सुधार लाता है। मल्टीग्रेन में फाइबर होता है, जो पाचन को आसान बनाता है। पैकेज्ड फ्रूट जूस में फाइबर की कमी होती है। फाइबर की कमी पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। ताजे फल में फाइबर अधिक मात्रा में होता है। ताजा फल पाचन क्रिया के लिए अधिक लाभकारी है। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल हृदय रोग और सूजन के खतरे को बढ़ाता है। सरसों का तेल हृदय के लिए फायदेमंद होता है। सरसों के तेल का सेवन हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए हृदय स्वास्थ्य के लिए सरसों का तेल रिफाइंड तेल से बेहतर विकल्प है। नाश्ते के अनाज में अधिक चीनी बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। अधिक चीनी के कारण बच्चों में मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। मोटापा बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। पोहा नाश्ते के लिए एक स्वस्थ विकल्प है। पोहा में कम चीनी होती है और अधिक फाइबर होता है। फाइबर बच्चों के पाचन के लिए अच्छा होता है और उन्हें भरपूर महसूस कराता है। एनिमेशन में दिखाएं कि कैसे सफेद ब्रेड ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है। सफेद ब्रेड में परिष्कृत कार्ब्स होते हैं, जो जल्दी पचते हैं। इसके विपरीत ब्राउन ब्रेड ब्लड शुगर के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाता है। ब्राउन ब्रेड में फाइबर होता है, जो पाचन को धीमा करता है। फाइबर ब्लड शुगर के अवशोषण को कम करता है। ब्राउन ब्रेड के सेवन से ब्लड शुगर लेवल्स में स्थिरता बनी रहती है। तले हुए स्नैक्स में ट्रांस फैट होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ट्रांस फैट शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के स्तर को बढ़ाता है। एलडीएल बढ़ने से हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। भुने हुए चने में स्वस्थ वसा होती है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है। स्वस्थ वसा अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल के स्तर को बढ़ाती है। एचडीएल बढ़ने से हृदय स्वस्थ रहता है। कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा से हड्डियों की कमजोरी का खतरा बढ़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नींबू पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है। नींबू पानी से विटामिन और मिनरल मिलते हैं। नींबू पानी गुर्दे के लिए भी फायदेमंद होता है। कोल्ड ड्रिंक्स के मुकाबले नींबू पानी एक स्वस्थ विकल्प है। इंस्टेंट नूडल्स में एमएसजी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ है, जो कुछ लोगों में सिरदर्द और एलर्जी का कारण बन सकता है। प्रिजर्वेटिव्स खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रिजर्वेटिव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। घर का बना खाना ताजी सामग्री से बनाया जाता है और इसमें एमएसजी और प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं। घर का बना खाना खाने से बेहतर स्वास्थ्य और पोषण मिलता है। बेकरी आइटम खाली कैलोरी से भरे होते हैं।
इनमें मौजूद अधिक चीनी हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकती है। हार्मोनल असंतुलन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। घर के बने स्नैक्स में चीनी की मात्रा कम होती है। इनमें स्वस्थ वसा होती है जो शरीर के लिए फायदेमंद है। घर के बने स्नैक्स स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर विकल्प है। खाद्य लेबल पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप क्या खा रहे हैं। लेबल से चीनी की मात्रा का पता चलता है जिससे आप अपनी चीनी की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। वसा की मात्रा जानकर आप अस्वास्थ्यकर वसा से बच सकते हैं और स्वस्थ वसा को चुन सकते हैं। नमक की मात्रा देखकर आप सोडियम सेवन को कम कर सकते हैं जो रक्तचाप के लिए महत्वपूर्ण है। खाद्य लेबल आपको स्वस्थ विकल्प बनाने और अपने आहार को संतुलित करने में मदद करते हैं। ताजा और स्थानीय भोजन विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। ये पोषक तत्व शरीर के सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी है। ताजा खाने में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। स्थानीय खाना खाने से आपके क्षेत्र के किसानों को समर्थन मिलता है। स्थानीय खाना अक्सर ताजा होता है क्योंकि यह दूर से नहीं आता। ताजा और स्थानीय खाना खाने से आप स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली जी सकते हैं। घर का खाना स्वस्थ आहार की आदतें बनाने में मदद करता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो शरीर के लिए जरूरी है। घर के खाने में तेल और मसाला कम होता है जो सेहत के लिए अच्छा है। इसलिए 80% घर का खाना खाने से सेहतमंद जीवन शैली बनाएं। पानी और फाइबर पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। फाइबर पेट भरने का एहसास दिलाता है जिससे ज्यादा खाने से बचा जा सकता है। पानी चयापचय को बढ़ाता है जो वजन नियंत्रण में मदद करता है। फाइबर रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है जो वजन प्रबंधन के लिए जरूरी है।